गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा हिंदी का पीरियड है। आज हम आपको काल के बारे में बताएंगे। काल किसे कहते हैं? आपने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े होंगे, तो इसी तरह काल होता है। और काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल वो होता है, देखिए पहले तो आप काल की परिभाषा समझिए। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि काम कब हुआ है, काम के जिन शब्दों से काम के करने का समय का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, वो कहलाता है भूतकाल। ठीक। आता है अब भविष्यकाल, जिन शब्दों से हमें काम के आने वाले समय में होने का पता चले कि ये काम आने वाले समय में होगा। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो वो क्या है? भविष्यकाल। भविष्यकाल में अधिकतर गा गी गे लगता है, ठीक है। और भूतकाल में था थी थे अधिकतर। मैं कल दिल्ली गया था, मैंने खाना खाया था, ये ठीक है। अब आता है वर्तमान काल, जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं उसको? वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं। आपने भी सुनना है। कोई बात नहीं, तू अभी ऐसी रख ले, बाद में देख लेंगे। अब देखिए, जो सामान्य भूतकाल है उसके 6 वेद होते हैं। सिंपल पास्ट जिसको कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय के सामान्य रूप में होने का पता चलता है उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल, ठीक है। इसमें क्या होता है? सामान्य भूत की क्रिया में परिवर्तन केवल लिंग और वचन के कारण ही आता है। जैसे मेघा ने पुस्तक पढ़ी। यदि सकर्मक क्रिया के कर्ता तथा कर्म दोनों की विभक्ति के साथ है तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में होगी। जैसे बच्चे ने चिड़िया को देखा। इसमें क्या है? भूत देखिए, पुरुष के कारण नहीं। सामान्य भूत की क्रिया यदि सकर्मक है, क्रिया 2 तरह की होती है, पहले पढ़ा होगा ना, सकर्मक और अकर्मक, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया था, सकर्मक है ना, जब खाना होगा तभी खाएगा ना वो। मोहन ने लाठी से सांप को मारा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब है आसन भूत। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है, जिससे पता चले कि ये काम अभी अभी हुआ है, उसको कहते हैं आसन भूत। जैसे वह अभी आया था, अभी गया है, ठीक है। फिर है अपूर्ण भूत, जहाँ भूतकाल की क्रिया अभी पूर्ण न हुई हो। गौरव गीत लिख रहा था, सुनैना जा रही थी, लेकिन ये नहीं पता कि वो जा चुके हैं कि नहीं जा चुके हैं, ठीक है। अगला है पूर्ण भूत। इसमें ये पता चलता है कि काम पूरी तरह से हो चुका है। नैना खा चुकी थी, यानी कि कंफर्म है कि उसने खा लिया। अब पूर्ण भूत की क्रिया के अंत में आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुके थे, ये लगता है। जैसे बच्चे विद्यालय गए होंगे, नहीं। अब है संदिग्ध। इसमें क्या होता है? आ ई ए होना, गागी होना जुड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें हमें संदेह होता है, ठीक है। कैसे? उसने खाना खाया होगा, पता नहीं खाया कि नहीं खाया, ठीक है। अब है हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है? एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है। यदि अच्छी वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि आप परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। यदि मैं तेजी से चलूंगा तो बस को पकड़ लूंगा। अब हम आते हैं वर्तमान काल पर। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जिसमें कि समान जो क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वर्तमान काल में सामान्य रूप से ही काम हो रहा है, ठीक है।
जैसे गाय घास चरती है, गौरव कहानी लिखता है। अब है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें ये नहीं पता कि वो काम पूरा हो गया है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल से शुरू हुआ है और अभी जारी है। जैसे बच्चा हंस रहा है, हंस रहा था और अभी भी हंस रहा है, ठीक है। मोहन खाना खा रहा है, खा रहा था और अभी भी खा रहा है। ध्यान दे, अपूर्ण वर्तमान की क्रिया धातु के साथ रहा है, रही है और रहे के साथ जुड़ती है। अब है संदिग्ध वर्तमान, इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि वो काम हो चुका है कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे तुम्हारे पिताजी घर पहुंचते होंगे, अभी आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। बारिश होने वाली होगी, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। अब है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है या कार्य आने वाले समय में होगा, उसको कहते हैं भविष्यत काल। जैसे हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, हम खाना खाएंगे। सामान्य भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं बताओ? 3। एक होता है सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध होता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, सोनिया पुस्तक पढ़ेगी, ये सामान्य है, इसमें गा गी लगते हैं, ठीक है। अब है संदिग्ध, इसमें हमें संदेह होता है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। शायद कल धूप निकले, शायद कल बारिश आए, ठीक है, शायद कल मेरे मौसा जी आ जाए, तो इसमें संदिग्ध होगा। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, पी पीऊँगा, पी पिएंगे, छू छुएगा, ये होता है। अब है अवस्था, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है अथवा नहीं, उसको कहते हैं अवस्था। अवस्था के भेद देखिए। पूर्ण अवस्था, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है वो पूर्ण अवस्था कहलाती है। जैसे बच्चा जोर जोर से चिल्लाया, मैंने गीता पढ़ ली। अपूर्ण अवस्था, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के पूर्ण होने का बोध ना हो, वह अपूर्ण अवस्था कहलाती है। जैसे कपिल आज आ रहा है, ठीक है, रेणुका आज पुस्तक पढ़ेगी। अपूर्ण अवस्था के साथ अपूर्णता को स्पष्ट करने के लिए काल अवश्य बताना चाहिए। मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी और आपका जो काम है, सुन लीजिए, आपको काल की परिभाषा और काल के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित हेडिंग में कॉपी में करके लाना है। काल की परिभाषा, भूतकाल के कितने होते हैं, एक एक उदाहरण, भविष्यत काल के कितने होते हैं, वर्तमान के कितने होते हैं, ठीक है, और साफ साफ लिखेंगे। थैंक यू।